हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉस ऑफ टी। आज की स्टोरी मध्य प्रदेश की है और ये मिड 50s से 60s के बीच की है। ठाकुर यशवंत सिंह, जिनको हम मामा जी बोलते हैं, उनके एक मित्र थे जो पुलिस के सुपरिंटेंडेंट थे, एसपी साहब, और मेरे नाना जी जिस ज़िले में डिप्टी कलेक्टर थे वहाँ एक मैन ईटर ऑपरेट हुआ था और उसको मारने का ऑर्डर हुआ था। तो ऑर्डर फॉरेस्ट वाले जो है आते थे, क्योंकि वो डिप्टी कलेक्टर थे, उनके ही फाइनल ऑर्डर के बाद कोई भी आदमी को ऑर्डर मिलता था कि भाई आपको इतने दिन दिए जाते हैं और आप इसको मैन ईटर को मार गिराइए। तो उसने जहाँ पर लास्ट किलिंग की थी, गांव वालों ने उस जगह जाके जो आम होता है हल्ला हल्ला करके उसकी बॉडी खींच ली, यानी उसका शिकार वहाँ से खींच लिया गया था। तो वो ऑर्डर जब हो गया, मामा जी को जब ऑर्डर मिल गया कि आप जा सकते हैं और आप मैन ईटर पर बैठ सकते हैं, तो गांव वाले आए, उन्होंने वो जगह बताया कि जहाँ पर पाड़ा बांधना था, यह पाड़ा होता है भैंस का बच्चा, तो उसी जगह पाड़ा बांधना था। एक खूंटी थी, खूंटी में पाड़ा बांधना था और इनका मचान ऐसे, जैसे ये पेड़ पे इतनी दूर रख दिया गया, यहाँ से यहाँ अगर पाड़ा यहाँ बांधा हुआ है तो वो क्लियर दिखे, तो वो शूट कर सकते थे। और नाना जी ने अपनी राइफल .280 रॉस मामा जी को दी थी और एसपी साहब जो उनके दोस्त थे, उनके पास डबल बैरल थी जिसमें उन्होंने एलजी की गोलियां लोड करी थी। अब मामला ये आता है कि जब आप जंगल में जाते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी आदमी खासकर मैनीटर का पीछा करने जाए उसके पास बहुत तजुर्बा होना चाहिए। मैनीटर का पीछा करना, एक आम टाइगर को मारना बहुत मुश्किल होता है, मैनीटर को मारना तो और मुश्किल होता है कि मैनीटर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है, क्योंकि वो इंसानों के नज़दीक होके ही फिर मैनीटर बनता है। तो हुआ, जगह देख ली गई, पेड़ पे मचान बांध दिया गांव वालों ने। चारपाई पे पहले मचान बनते थे, बांध के वो लोग चले गए। जो एक आदत होती है, शाम के टाइम सब बांध के निकल जाते हैं। बाय 4:30 सब लोग चले गए। ये दोनों मचान पे चढ़ गए। जो सीढ़ी से ये लोग चढ़े थे वो सीढ़ी हटा के दूर रख दी गई और ये था कि पाड़ा आवाज़ करेगा, उस आवाज़ पे टाइगर आएगा, क्योंकि वहीं उसकी पुरानी किल थी और किल खींच गई थी। फिर भी अगर वो पाड़े के बोलने से अट्रैक्ट होगा तो इनको टारगेट मिल जाएगा मारने के लिए। बहरहाल ये लोग बैठे रहे, इंतज़ार करते रहे, खाने के लिए, पीने के लिए शायद पराठे या अचार ले गए थे और पानी ले गए थे। एसपी साहब का ये पहला तजुर्बा था जंगल के अंदर का। जंगल क्या होता है ये देख रहे हैं, ये शांति, ये हर आदमी महसूस ही नहीं कर सकता है जबकि यहाँ का रहने वाला ना हो या अक्सर आता ना हो। तो ऐसी शांति उनको, और वो भी टाइगर के पीछे आ रहे थे जो मैनीटर था। तो हाव भाव से मामा जी समझ गए थे कि उनके मित्र जो एसपी साहब हैं पुलिस के उसी डिस्ट्रिक्ट के, वो नर्वस थे, बट वो मामा जी ने उनको जताया नहीं, वो समझ गए थे। बहरहाल बैठे रहे और आवाज़ तो आपको शिकार में करना नहीं है। 8, साढ़े 8 बजे रात को पीछे से दहाड़ की आवाज़ आई, यानी ग्राउलिंग की आवाज़ आई। तो मामा जी ने कान लगाया। मामा जी साफ समझ गए थे कि ये एक ग्राउल, एक रोर नहीं आई है, ये 2 रोर आ रही है। और उनको समझने में देरी नहीं लगी कि एक इसमें मेल है, एक इसमें फीमेल है। उन्होंने कान पे जाके एसपी साहब को खाली बोला कि मेरे को लगता है एक की जगह 2 है, बहुत आराम से बैठना, मैं टॉर्च लिया हुआ हूँ, तुम्हारे पास एलजी लोडेड है आपके डबल बैरल में, आपको मैं फायर करने का पहला मौका दूंगा। ये बोल के मामा जी ध्यान से कान लगाए बैठे रहे कि ये कब आके पाड़े को मारते हैं। करीब 20 मिनट 25 मिनट सन्नाटा रहा। टाइगर्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, अपने पंजे को बहुत संभल के लाए होंगे ताकि पत्तों की भी आवाज़ ना हो, और एकदम से रोर करके वो गुर्रा के पाड़े के ऊपर कूदने की आवाज़ आई। और जैसे ही आवाज़ आई तो मामा जी ने सोचा कि मैं टॉर्च लगाता हूँ, और इनको देखा कि इनके पसीने गिर रहे हैं, एसपी साहब के पसीने गिर रहे थे। तो ये ध्यान से उनको देखने लगे, क्योंकि वो ऑर्डिनरी पसीना गिरना नहीं था,
वो नर्वस हो गए थे और नर्वस होकर उनकी आंखें पलटना चालू हो गई थी। तो मामा जी ने कहा कि अब हम शूट क्या करेंगे, गन तो इनके पास है, मेरी राइफल नीचे रखी हुई है, मेरे हाथ में टॉर्च है। तो उन्होंने टॉर्च बहुत संभाल के रखा, क्योंकि मचान एक छोटी सी जगह होती है, चारपाई होती है। और महसूस किया कि एसपी साहब ने अपनी पैंट पूरी गीली कर दी थी, यानी डर से, भय से उन्होंने पेशाब कर दिया था, उनकी पैंट गीली हो गई थी। और क्योंकि मामा जी साइड पे बैठे हुए थे, इनका एक साइड पूरा गीला हो गया था। तो अब शूट क्या करना, वो तो सोच रहे थे कि मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि अब रात काटनी पड़ेगी, ये तो निकल जाएंगे, ये आवाज़ सुनेंगे, और आवाज़ अब कर नहीं सकते। तो इन्होंने उनको हिलाया तो इनकी आंख पलटी हुई थी, तो इनको एक डाल से बैठा दिया। पर डर ये लग रहा था कि बैठा तो दिया है और कहीं ये डिसबैलेंस हो गए और मचान के नीचे आ गए, तो वो जो टाइगर पाड़े पे आए हुए हैं, जिनको मालूम नहीं कि दो लोग हमें देख रहे हैं, उनको मालूम हो जाएगा और वो छोड़ के इन्हीं के ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि वो मैनीटर हैं ही हैं। तो इन्होंने उसको लेटा दिया, एसपी साहब को बिल्कुल चारपाई पे लेटा दिया और अपनी गन विड्रॉ करके खाली एक हवाई में फायर किया, धड़ाम से एक फायर किया उनको भगाने के लिए। जैसे ही फायर हुआ, दोनों टाइगर जो हैं पाड़े को छोड़ के भागे और ये फायर की आवाज़ गांव तक चली गई थी। बट रात का टाइम था, कोई आना है, सब ये मना रहता है कि रात में कोई ना आए, और खासकर आप अगर मैनीटर को ट्रैक कर रहे हैं। तो बहरहाल आए और अब फंस गए, रात भर के लिए क्या करना है। और ये बेहोश पड़े हुए हैं। फिर इनको तो है थोड़ा थोड़ा छीटा हटा इन्होंने पानी से, वाटर बॉटल से लिखा कि मारा, बट ये ऐसे ही लेटे रहे। तो मेरे ख्याल से मामा जी ने ये समझा कि ये सेफ़ होगा कि ये लेटा रहे सुबह तक, किसी तरह नींद आए, इसको सो जाए। और जल्दी से सुबह हुई, सुबह फायर सुन लिया था गांव वालों ने, वो लोग दौड़ के आए तो पूरा माजरा मामा जी ने बताया। और डर तब भी था कि मैनीटर कहीं अगल बगल होगा। हमेशा जंगल में ये कहावत होती है, हम उसके लिए जाते हैं, वो हमेशा हमें देखते रहते हैं, टाइगर्स हो, लेपर्ड्स हो, टाइगर्स तो खासकर। इसीलिए मैंने कहा कि टाइगर्स किंग हैं, वो जल्दी घबराते नहीं हैं। बहरहाल ये लोग उतर के आ गए गांव में। अब तय ये हुआ, इनकी तबीयत भी ठीक हो गई तो इनको हेडक्वार्टर्स भेज दिया गया, अस्पताल पहले भेजा गया। अस्पताल में जो भी कुछ हुआ, बेहोशी का कारण बताया होगा डॉक्टर ने, और ये अपना चले गए। ये वादा रहा था इनका, मामा जी का, कि ये बात किसी से हम बताएंगे नहीं। तो इवन गांव वालों को नहीं मालूम था। इन्होंने ये बताया कि आवाज़ आई, बट हम लोग टारगेट नहीं मार पाए। जैसे टॉर्च मारने की कोशिश की, दोनों टाइगर्स भाग गए, एक नहीं दो टाइगर थे। अब गांव वाले भी और घबरा गए। अब मारना है, परमिट मिला है, मारना है। तो एक लोकल शिकारी था, उसको लिया गया और तय हुआ कि दिन में ही ढूंढेंगे। तो जब एसपी साहब को रवाना कर दिया गया अस्पताल के लिए, एक लोकल शिकारी जो वहाँ के अच्छा था, उसको लेके मामा जी निकले। और धीरे 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 4-5 लोग साथ में थे, जो पाड़ा बंधा हुआ था, इसको ये लोग दोनों खींच के ले गए थे। वो पाड़े का ड्रैग मार्क देखते हुए ये लोग निकले। थोड़ी दूर में देखा कि बहुत घनी झाड़ी थी, ये जो पीछे आप बैकग्राउंड देख रहे हैं उतनी घनी। अब इसमें कोई रात में बोले या दिन में भी बोले जाने के, और मालूम है एक मैनीटर एक पाड़े को खींच के ले गया है, तो कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करेगा। तो इन्होंने देखा कि हम मूवमेंट के लिए इंतज़ार करेंगे। दोनों बैठ गए, एक ने थोड़ा दूर 10-12 फीट की दूरी में दोनों बैठ गए और मूवमेंट की वो करने लगे। तब तक मामा जी ने कहा कि हमको लगता है कि दोनों यहीं हैं और यहीं ये लोग खा रहे हैं। हमारे आने से ये लोग शांत होकर बैठ गए हैं और ये आएंगे ज़रूर हमारे ऊपर अगर हम पास चले गए। तो दूर से इशारा किया, वो जो लोकल शिकारी था उसको बोला कि तुम थोड़ा सा घूम के पीछे जाओ और वहाँ से देखो, वहाँ से शायद क्लियर हो, यहाँ से तो झाड़ी दिख नहीं रही है। और जैसे वो लोकल शिकारी पीछे पीछे धीरे 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 गया, 100% मैं जानता हूँ कि ऐसे मोमेंट को टाइगर्स ऑब्जर्व करते रहते हैं। और उसने देखा होगा कि ये घूम के इस तरफ आ रहा है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, समझ गया कि एक ट्रैप हमारे लिए सामने से शिकारी भेज रहा है एक को पीछे से देखने के लिए। तब तक एक दहाड़ हुई और वो एक टाइगर ने दहाड़ के उस लोकल शिकारी की तरफ अटैक किया। तब तक मामा जी जल्दी में 2 फायर किए उसी झाड़ी के अंदर, बिना ये देखे हुए कि इसमें कहाँ पर है, कुछ दिख रहा है। बट उन्होंने फायर इसलिए किया कि फायर की आवाज़ से वो डरे, जो उसका असर हुआ। फायर करने के बाद एक टाइगर जो है ये मामा जी की तरफ आया और एक टाइगर चला गया जो लोकल शिकारी था उसके तरफ। तो इनको चिंता ये हो रही थी कि मेरे तरफ अगर कोई मेरे पास आएगा तो मैं तो मार दूंगा।
तो इनकी तरफ ना आके ये टाइगर निकल के दूसरी तरफ निकल गया थोड़ी सी दूर से। इन्होंने कोशिश भी की कि हमको मिल जाए, बट उनको ज़्यादा चिंता थी उसकी कि वो ना कहीं फंस जाए लोकल शिकारी। बहरहाल उसने भी एक को फायर टाइगर के ऊपर किए, लगी बड़ी तेज, वो दहाड़ा और पीछे की तरफ आया और वो दहाड़ा फिर उसी झाड़ी में आ गया जहाँ वो छुपा हुआ था। और इधर से जो टाइग्रेस थी वो साइज में छोटी थी, तो मामा जी समझ गए कि ये टाइग्रेस है, ये दूर भाग गई थी। अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इसको हम पैसे चेस करें या फिर साथी को बुलाएं। तो इन्होंने बहरहाल वहाँ से आवाज़ ही लगा दी, जो भी उसका नाम था, कि तुम इधर ही आ जाओ, वापस घूम के आओ, क्योंकि टाइग्रेस भी इधर ही गई है और उसको गोली लगी है। गोली लगने के बाद वो घुर्रा रहा था बुरी तरह और करहा भी रहा था, तो उससे ये पता लग गया था कि फायर उसको लगा है। उसको ऐसे छोड़ नहीं सकते थे। और दिन में क्योंकि ये लोग आए थे तो गांव वाले भी कुछ लोग थे, तो कुछ जो पुराने फॉरेस्ट के ट्रैकर्स थे उनसे बोला गया कि आगे बढ़ो और देखो कि क्या हुआ है। वो लोग धीरे धीरे गए। मामा जी राइफल लिए हुए पीछे थे, लोकल शिकारी भी तब तक आ गए थे, ये भी पीछे थे। वो मुश्किल से 20-25 कदम आगे गए होंगे कि वो दहाड़ के जहाँ छुपा हुआ वहाँ से आया, क्योंकि घायल था और घायल शेर बहुत खतरनाक होता है। वो दहाड़ा आया, तब तक उसके ऊपर ताड़ 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 3 फायर हुए और वो मामा जी कह रहे थे कि मेरे पैर से कम 7 से 8 फीट दूर जाके वो धराशायी था और मैंने उसकी सांस तक इनको आ रही थी, जो आखिरी सांसें वो ले रहा था। अब चिंता ये थी कि जो टाइग्रेस भागी थी वो गांव की तरफ गई थी। अगर वो भी मैन ईटर है तो आगे कोई ना कोई इंसानी मौत होगी ज़रूर, तो उसको भी चेस करना ज़रूरी था। तो ये जब पूरा टेस्ट कर लेते हैं, जैसे मेरे हाथ में लाठी है ना, ये पूरा टेस्ट करते हैं ऐसे करके, पूरा उसको ऐसे आप टेस्ट करते हैं कि सांस है कि नहीं है। जब देखा कि सांस ख़त्म हो गई है तो उसको फिर गांव के लोगों को भेजा गया। ये लोग बंदूक लेके खड़े रहे, चारपाई लेके वो लोग आए और फिर चारपाई पे उसको टाइगर को बांधा और उसको गांव ले गए। गांव लेने के बाद फिर ये सर्च पे गए। जितना मुश्किल ये समझ रहे थे टाइग्रेस को ढूंढना, उतना हुआ नहीं, क्योंकि टाइग्रेस ने जब अब देखा कि हमारा साथी खो गया है, वो बहुत इरेटिक हो गई और बहुत गुर्रा रही थी। तो गुर्राने की वजह से वो अपनी लोकेशन बता रही थी कि कहाँ हैं ये लोग। उधर ही बढ़ते गए और एक ऐसी पोजीशन आ गई जहाँ ब्लैक और येलो स्ट्राइप इन लोगों को दिखा। दोनों ने एक दूसरे को इशारा किया कि ये मारने का बिल्कुल सही मौका है। वहीं से शूट किया, उसको गोली लगी, झाड़ी, फिर वो वहाँ से दाहिनी तरफ भागी जहाँ फिर इन्होंने शूट किया और वो थोड़ी दूर वो गिर पड़ी। इनकी आँख के सामने वो गिर पड़ी। बट क्योंकि गांव वाले तब तक चले गए थे टाइगर को लेके, तो ये लोग वेट करते ले कि वो लोग लौट के आए। जब वो लोग लौट के आए तो उनसे चारपाई के बारे में बोला, तो उन्होंने क्या किया कि वहीं से पेड़ के कुछ लट्ठे जो है वो काट लिए, उसी पर रस्सी से उस शेरनी को बांध के फिर वो गांव ले आए। तो इस कहानी का मॉरल क्या है कि पुलिस का सुपरिटेंडेंट हो जाना, जहां हुक्म आप देते हो ऐसा हो जाता, आपको ज़रूर फायरिंग आती होगी, आपने ज़रूर बंदूक चलाई होगी, बट जंगल है। जंगल के अंदर इसी में एक छोटी सा एडिशन मैं करना चाहता हूँ। कॉर्बेट नेशनल पार्क की वो स्टोरी मैं बोल चुका हूँ, इसीलिए मैं रिपीट नहीं करूँगा कि एक कर्नल साहब आए थे और हाथी के ऊपर जो महावत उनको ले गया था, जब शेर की दहाड़ भी सेम था, वहाँ पर पाड़ा बांधा गया था उनको ही शिकार कराने के लिए। और जब पाड़े पे टाइगर आया तो देखा कि 2 आए थे, इसका मतलब एक टाइग्रेस और एक टाइगर। और जैसे ही दहाड़े वो पाड़े के ऊपर से कूदे थे, उस दहाड़ से ही कर्नल साहब ने पैंट भी गीली कर दी, आगे से भी पीछे से ही। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलना चाहता हूँ, आप समझ गए होंगे कि कितनी बुरी हालत हो गई थी उनकी, क्योंकि वो शाम का वक्त था। और फिर हाथी के ऊपर ही उसका गद्दा पूरा गंदा हो गया था, तो इनको जल्दी से लेके वो भगा के ले गए। अब वो शूट क्या करते, वो तो पूरा टाइगर आया दहाड़ के, तब तक कर्नल साहब ऑलमोस्ट ऐसी हालत थी कि गिर ना पड़े हौदे के बाहर, यही बहुत बड़ी बात थी। तो बहुत कहानियां हैं जंगल के अंदर। उम्मीद करता हूं कि ये जो स्टोरी मैंने बताई है ये मामा जी की, जिसमें मेरे ही नाना जी ने शूटिंग ऑर्डर्स दिए थे, वो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। एक मैन ईटर टाइगर और टाइग्रेस, ये लोग एक एंटिसिपेट करके गए थे, वहाँ 2 टाइगर्स मिले थे। ये बहुत कहानियाँ हैं, हंसी आपको और भी कहानियाँ सुनाऊँगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद हमारे चैनल को दीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और भी लोगों को जोड़िए।
तो बस मैं अपनी ये स्टोरी यहीं एंड कर रहा हूँ, इसी उम्मीद में कि इसको भी आप बहुत आशीर्वाद देंगे, क्योंकि ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक रियल स्टोरी है, और इस तरह के न जाने सैकड़ों कहानियाँ हैं जो आपको आने वाले समय पे मैं देता रहूँगा। थैंक यू।